गरुड़ पुराण की रोचक बातें। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और उसके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में जीवन, मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल को समझाने के लिए प्रसिद्ध है। इस पुराण की सबसे रोचक बातें यह है कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब मृत्यु के बाद यमलोक में होता है। आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का निर्णय होता है। इसमें नरक के विभिन्न प्रकारों और यहाँ मिलने वाली सजाओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति बुरे कर्मों से दूर रहने की सीख देता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर अपने परिवार के आसपास रहती है। इसलिए इस दौरान किए जाने वाले कर्मकांड जैसे कि श्राद्ध, पिंडदान आदि का बहुत महत्व होता है। ये कर्म आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा इस पुराण में जीवन को सही ढंग से जीने के नियम, धर्म, दान, भक्ति और सदाचार का महत्व भी बताया गया है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य को हमेशा सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में यही उसके साथ जाता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा, जीने का सही मार्ग दिखाता है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जब इंसान की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। यमदूत आते हैं और आत्मा को ले जाते हैं। अच्छे कर्म वाले के लिए यह यात्रा शांत होती है, बुरे कर्म वालों के लिए यह यात्रा डर और पीड़ा महसूस कर देने वाली होती है। दूसरा, यमलोक की यात्रा या आत्मा का रास्ता। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में कई दिन लगते हैं। रास्ते में बैतरनी नदी आती है। पापी आत्माओं को इस नदी में बहुत कष्ट होता है। पुण्य आत्मा आसानी से पार कर लेती है। तीसरा, यमराज का दरबार। यमलोक में यमराज का दरबार होता है। चित्रगुप्त अपने कर्मों का हिसाब रखते हैं। आपके अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किया जाता है। सजा या स्वर्ग का फैसला। अगर अच्छे कर्म हैं तो स्वर्ग या स्वर्गलोक, अगर कर्म बुरे हैं तो नरक या नरक लोक। नरक में अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजाएं होती हैं। 5वां पॉइंट है पुनर्जन्म। इसे संसार चक्र कहा जाता है। आसान शब्दों में सार, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं रहती। यमदूत इसे यमलोक ले जाते हैं। यमराज और चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब करते हैं। फिर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म मिलता है।